बाल कल्याण समिति की स्थापना इसलिए की गई है कि वो बच्चों की सुरक्षा कर सके, लेकिन बाल कल्याण समिति के सदस्य जो बनते हैं वो खुद को न्यायिक अधिकारी बताने लगते हैं और ये बताते हैं कि हम जज हैं और हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हमारे गलत सही कामों पे आप पर्दा डालिए और हम जो कहें वो करें। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इसी तरह का एक मामला प्रकाश में आया है जब आरपीएफ ने एक अवैध टिकट वेंडर को पकड़ा, टिकट दलाल कहिए उसको, टिकट दलाल को पकड़ा, तो बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष बाल कल्याण समिति के सदस्य फ़ोन करते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें आप जल्द से जल्द छोड़ दें। जब इन्होंने मना किया, उन्होंने बताया कि क्या गुनाह किया है, किस तरह से रेलवे के अवैध टिकट का कारोबार ये करते हैं और किस तरह से वरीय अधिकारियों के आदेश पर इन्हें पकड़ा गया है, तो वहाँ से ये धौंस दी जाती है कि आप जल्द से जल्द इन्हें छोड़ दें, अन्यथा बहुत बुरा होगा, क्योंकि हम न्यायिक पदाधिकारी हैं, हम जज हैं और हम यदि चाहें तो आपकी नौकरी खा सकते हैं। बावजूद इसके आरपीएफ के बक्सर पोस्ट प्रभारी झुके नहीं और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको वरीय पदाधिकारियों से बात करनी होगी। तो अब बाल कल्याण समिति के लोगों ने वरीय पदाधिकारियों के सामने एक नई कहानी पेश की और कहा कि जो बच्चे पिछले दिनों रेलवे स्टेशन पर लावारिस हालत में घूमते हुए पाए गए थे, उन्हें जब आरपीएफ ने पकड़ा था और चाइल्ड लाइन के हवाले किया था, रेलवे चाइल्ड लाइन के हवाले किया था, तो उस वक्त बच्चों के शरीर पर चोट के निशान थे और बच्चों ने पूछताछ में ये बताया है कि उनके साथ आरपीएफ के यहाँ के प्रभारी ने मारपीट की है। जब ये दोनों बातें सामने आई तो निश्चित रूप से आरपीएफ पोस्ट प्रभारी से स्पष्टीकरण तो होना ही था, हुआ भी। इनसे वरीय अधिकारियों ने पूछा कि ये मामला कितना सच है, क्या आपने पकड़े गए या क्या आपने रेस्क्यू किए गए बच्चों से मारपीट की है। इन्होंने सारी कहानी बताई और बताया कि किस प्रकार टिकट दलाल को छोड़ने के लिए उनके ऊपर प्रेशर किया जा रहा था, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, और जब इन्होंने इस बात से इनकार किया तो एक नई कहानी की रचना की गई। हमने इस मामले में जब और तफ्तीश की तो ज्ञात हुआ कि इन्होंने अपना जवाब कमांडेंट के पास भेजा और कमांडेंट ने फिर बक्सर के जिला पदाधिकारी से बातचीत की और पूरे प्रकरण को समझाया। जिला पदाधिकारी ने भी इस बात की जानकारी होने की बात कही है और कहा है कि निश्चित रूप से यदि कोई अपने पद का दुरुपयोग करता है या पद की धौंस जमा के ये कोशिश करता है कि वो अनैतिक कार्य करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो काम करती है उसके विरुद्ध एक आरोप है आरपीएफ का कि ये लोग जाके वहाँ धौंस जमा के और कह रहे थे कि किसी को छोड़ दो, उन्होंने नहीं छोड़ा। तो आपके पास भी कोई पत्राचार उन्होंने किया है? शायद पत्राचार अभी आया नहीं है मेरे पास, इस तरह की सूचना हमको प्राप्त हुई है। जैसा लिखित रूप से अगर आएगा तो जैसे एक्शन होगा हम लोग देखेंगे, क्योंकि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जो भी कार्य करते हैं वो प्रत्येक 3 महीना पर उनको जो है वो यहाँ पे समीक्षा हम लोग करते हैं। तो उस तरह का मैटर आएगा तो हम लोग देखेंगे। तो किसी तरह का अगर बच्चों के भविष्य के साथ अगर कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उस पर एक्शन होगा। और ये जो लोग हैं जो बाल कल्याण समिति के सदस्य या बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं, यदि वो किसी तरह का दबाव बनाते हैं और ये कहते हैं कि हम फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई तो होनी तय है। लेकिन फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, सत्यता प्रमाणित होते ही उनके विरुद्ध उचित और विधि सम्मत कार्रवाई होगी। बक्सर से चंद्रकांत निराला।